This is lecture 6, unit number 3. Today we will discuss about EMF equation of a transformer. Actually it is a derivation. We have to derive the EMF equation of a transformer. So we know that transformer has one primary and one secondary side. Therefore we will have two equations, one for प्राइमरी साइड एंड अनदर फॉर सेकेंडरी साइड. दोनों में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस रहेगा बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2. आइए देखते हैं कि ये डेरिवेशन कैसा होता है. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में. तो वहाँ पर हमने समझा था कि जो फ्लक्स होता है कोर में जो स्टेब्लिश होता है उसका नेचर जो होता है वो अल्टरनेटिंग होता है बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनपुट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज. इस कारण से फ्लक्स का जो नेचर होता है वो भी अल्टरनेटिंग होता है. तो लाइन 1 में हम देखें डेरिवेशन की, फाई इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन वेबर्स. तो यहाँ पर जो फ्लक्स की बात हो रही है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है फ्लक्स की इन वेबर्स, क्योंकि फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर. तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइम साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि इसका नेचर अल्टरनेटिंग है. जैसे कि वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो वीएम साइन ओमेगा टी होती है, हमने पढ़ा है फिजिक्स में. करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है ये आई एम साइन ओमेगा टी. वैसे ही अगर फ्लक्स अल्टरनेटिंग है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी फाइम साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पर ओमेगा की जो वैल्यू है वो 2 पाई एफ होती है. इस कारण से इट इज़ कम आउट टू बी 5m साइन 2 पाई एफ टी. एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है विच इज़ 50 हर्ट्ज, टी टाइम है, और 5m में m का मतलब है मैक्सिमम. देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न. तो अगर हमको यहाँ पर, क्योंकि हम ईएमएफ इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं और फैराडेज लॉ से ईएमएफ ई का वैल्यू जो होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है. तो यहाँ पर अगर हमको EMF निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो हमको फाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करते हैं अगर फाइम साइन 2 पाई एफ टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो फाइम जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं कॉस ओमेगा टी. तो यहाँ पे साइन 2 पाई एफ टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस 2 पाई एफ टी, और 2 पाई एफ टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई एफ. तो इट इज़ कम आउट टू बी माइनस 2 पाई एफ फाई एम इंटू कॉस 2 पाई एफ टी वोल्ट्स. अब यहाँ पर हम देखें लास्ट लाइन में कॉस 2 पाई एफ टी यानी कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा में से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 90. तो माइनस जो कॉमन निकाला और जो बाहर माइनस है वो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस. तो यहाँ तक हम पहुँच गए 2 पाई एफ फाई एम इंटू साइन 2 पाई एफ टी विच इज़ थीटा माइनस 90 पाई बाई 2. अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न की, तो ये कितना होता है ये हमको कैलकुलेट करना है. तो इस फिगर को देखिए जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें दो वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं, एक फाई एम और एक माइनस फाई एम. मतलब दो पीक वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव मैक्सिमम है और एक नेगेटिव मैक्सिमम है. और एक्स एक्सिस पे हमारे टाइम है जिसको हम 1/f बोल सकते हैं बिकॉज टाइम इक्वल टू 1/f होता है, और वाई एक्सिस पे फ्लक्स है. तो फ्लक्स की दो वैल्यूज़ हमको यहाँ पर शो हो रही हैं, एक फाई एम और एक माइनस फाई एम. तो अगर हम एक्स एक्सिस को टी की बजाय 1/f कहें, फ्रीक्वेंसी में रिप्रेजेंट करें, तो 1/f अगर कहें इसको, तो हाफ साइकिल पे जहाँ पर t/2 वैल्यू आती है वहाँ पर अगर हम t की वैल्यू 1/f रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2f. ऐसे ही जहाँ पर क्वार्टर साइकिल की बात करें तो यहाँ पर t/4 कहलाएगा ये, और t/4 में t की वैल्यू अगर 1/f रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/4f.
तो 1/4f 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 के 4 डिवीज़न है यहाँ पर, और किन्हीं 2 डिवीज़न को अगर आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा 1/2f। तो यहाँ पर हमको क्योंकि पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पर इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स की पीक टू पीक वैल्यू ले रहे हैं। पहला पीक है 5m और दूसरा पीक है -5m। तो पीक टू पीक वैल्यू जो हमको मिलेगी वो मिलेगी 1/2f। तो 1/2f टी की वैल्यू जो हमको मिल रही है वो मिल रही है 1/2f टाइम एक्सिस पे। तो इस टी की जो वैल्यू जो हमको 1/2f मिल रही है इसको हमको पुट करना है अपनी इक्वेशन में। तो इक्वेशन में sin 2πft में टी की वैल्यू अगर हम 1/2f पुट करते हैं तो 2f से 2f कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पाई, और पाई माइनस पाई/2 होता है पाई/2। तो यहाँ पर मिलेगी sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो हमको जो वैल्यू मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू वो मिल रही है 2πf 5m वोल्ट्स। अब अगर हम इसकी RMS वैल्यू निकालना चाहते हैं तो RMS वैल्यू निकालने के लिए हमको 1/√2 से मल्टीप्लाई करना होता है, या हम 0.707 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0.707 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू को, तो हमको मिलता है 0.707 इंटू 2πf 5m विच इज़ 4.44 f5m वोल्ट्स। तो ये है हमारी EMF इक्वेशन, और विच इज़ EMF पर टर्न। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी कि 2 साइड होते हैं ट्रांसफार्मर में, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी साइड के लिए E1 की वैल्यू होगी 4.44, N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम प्राइमरी साइड की बात कर रहे हैं और प्राइमरी साइड के टर्न को रिप्रेजेंट करते हैं हम N1 से। तो ये जाएगा 4.44 N1 f5m वोल्ट्स। सिमिलरली सेकेंडरी साइड के लिए EMF की वैल्यू हो जाएगी E2 इक्वल टू 4.44 N2 f5 वोल्ट्स।